नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल shivago.com पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मून स्टोन के बारे में। ये मून स्टोन है, बड़ा ही खूबसूरत लगता है देखने में। देखिए ये भी एक तरह का ही मून स्टोन है। रेनबो रेनबो टाइप का आपको लगेगा। उल्टा ये थोड़ा सा ज़्यादा महंगा होता है। कम कैरेट का भी पहनेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखिए आप इसको देख सकते हैं लाइट। तो ये बड़ा ही खूबसूरत लगता है। shivago.com पे आपको ये सर्टिफाइड मिलेगा, जेन्यून ऑथेंटिक लैब सर्टिफाइड, और साथ में अभिमंत्रित भी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि भाई ये जो हम आपको स्टोन दिखा रहे हैं, मून स्टोन या रेनबो टाइप का, जो इसे एक्चुअली में जो कहते हैं इसे कहते हैं फेल्डस्पार। फेल्डस्पार इसका नाम है, जो रेनबो रेनबो टाइप दिखता है। तो इसके बेनिफिट क्या है? मून स्टोन को गोदंती या चंद्रकांत के नाम से भी जाना जाता है। और मून स्टोन सफ़ेद मोती का ही उपरत्न है, और ये रत्न प्राय श्रीलंका में पाया जाता है। उसका भारत और म्यांमार में भी पाया जाता है। और ये रत्न मोती का मुख्य उपरत्न है। इस रत्न का उपयोग नवग्रह में से एक चंद्रमा की शक्ति और सकारात्मकता को पाने के लिए किया जाता है। और मून स्टोन आसानी से प्राप्त हो जाने वाला प्रभावशाली रत्न है। मून स्टोन को चंद्रकांति मणि, चंद्रमणि, गोदंता, इन सब नामों से जाना जाता है। अगर किसी कारण से चंद्रमा का रत्न मोती ना मिले, ऐसे तो मोती सब जगह अवेलेबल है, पर आजकल वो कल्टिवेटेड जो मोती होते हैं सफ़ेद वाले वही मिलता है, तो उससे बेटर रहेगा कि आप यही पहन लीजिए। तो मून स्टोन आप यूज़ कर सकते हैं। ये रत्न भी उसी जैसा ही फ़ायदा देता है, और इस रत्न की सुंदरता के कारण इसे चंद्रमणि कहा जाता है। और एक चमकदार रत्न है, आप देखिए ना कितना अच्छा चमकता है। इस रत्न का उपयोग आभूषण में भी किया जाता है, और ये नुकसान वगैरह ज़्यादा नहीं करता है कि आपको नुकसान कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेमी ट्रांसपेरेंट सफ़ेद ये रत्न मोती के समान ही दिखाई देते हैं। दूर से देखें तो मोती जैसा ही लगेगा। कुछ में प्रकाश पड़ने पर नीले रंग की रोशनी भी दिखाई देती है, जो मैंने आपको दिखाया। ये देखिए नीले रंग की रोशनी आपको दिखाई देगी। इसके अलावा ये गहरे भूरे और कथई रंग में भी होते हैं। सेमी ट्रांसपेरेंट सेमी ट्रांसपेरेंट और मोती की तरह दिखने वाले मूनस्टोन ज़्यादा कीमती होते हैं। इसमें आकर्षण शक्ति अधिक होती है। यह रत्न मानसिक शांति और उच्च मानसिक चेतना को दर्शाता है। यह चंद्रमा का रत्न होने के कारण महिलाओं के लिए बहुत ही सुरक्षात्मक माना गया है। और ये उपरत्न होने के बावजूद काफ़ी असरदार रत्न होता है। यह चंद्रमा के बल और उसके शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और इसे धारण करने से व्यक्ति विशेष को शीतलता मिलती है। यह व्यक्ति के जीवन में होने वाले अकस्मात घटनाओं को रोकने में सहायक होता है, दुर्घटना से बचाव करता है। जैसे मैं हमेशा यही कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि जब भी आप कोई रत्न पहने तो आप एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर कंसल्ट करें, अपनी कुंडली ज़रूर दिखाएं। हाथ दिखा के, हाथों की रेखाओं दिखा के आप मत पहने स्टोन। यदि वो बहुत बड़े ज्ञानी हो तो बात अलग है, बाकी कुंडली दिखाना ज़रूरी होता है। ये उन्माद और गुस्से को नियंत्रित रखने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। कई बीमारियों की रोकथाम में सहायक होता है, जैसे कि सर्दी जुकाम, पेट के कुछ विकार, आँख की समस्या। और इस उपरत्न को धारण करने से मानसिक शांति का अनुभव भी होता है। इस उपरत्न को धारण करने से विद्यार्थियों को शिक्षा में ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलती है। और सामान्य मूनस्टोन धारण करने का कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है, इसलिए इसे पहनने से कोई नुकसान नहीं है। मानसिक शांति मिलेगी, तनाव दूर होगा। यह रत्न भाग्य को जागृत करता है तथा हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। यात्रा करने वाले, विशेष रूप से पानी में यात्रा करने वाले को अपनी सुरक्षा के लिए इसे अवश्य पहनना चाहिए। परिवार में किसी कारण से तनाव है, इस कारण घर से दूर रहने के मौके खोजते हैं और पारिवारिक कलह पीछा नहीं छोड़ती है, तो मूनस्टोन रत्न पहनना बहुत फ़ायदेमंद होगा।
बढ़ा हुआ क्रोध भी शांत होगा, संतान का सुख भी मिलेगा। संतान के कारण किसी न किसी रूप में परेशानी बनी हुई है, संतान का खराब स्वास्थ्य या बच्चों का माता पिता के साथ खराब व्यवहार, तो वहाँ भी ये मूनस्टोन बहुत फ़ायदा करता है। एकाग्रता और फैसले लेने में सक्षम बनाता है, पैसों की कमी भी नहीं रहने देती है। प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा होता है, प्यार और रिश्ते में मजबूती और विश्वास को बढ़ाने का भी काम करता है मूनस्टोन। यह भावनात्मक और आत्मिक रूप से व्यक्ति को दूसरे के साथ जोड़ने का काम करता है। प्रेमी जोड़ों के लिए जो रत्न है बहुत ही उपयोगी साबित होता है। एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाते हैं तो इस रत्न का उपयोग कर सकते हैं आप। ये रंगहीन होता है, कभी कभी पीलापन लिए हुए भी होगा। इस पर नीली अथवा दूधिया चमक भी दिखाई देती है जो चांदी के समान लगता है। इस उपरत्न की सतह पर कई बार नीली झाई के समान दूधिया रंग का प्रकाश भी होता है। इस रत्न को पहनने से छठी इंद्रिय जागृत हो जाती है और आने वाली घटनाओं का पूर्व अनुमान सा होने लगता है। कामकाज तथा व्यवसाय में सफलता मिलती है, प्रेम संबंधों में सफलता दिलाता है। अभी चंद्रमा की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए इसे धारण करते हो तो कब धारण करना चाहिए? मून स्टोन को कभी भी शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले सोमवार को शाम के समय दाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली में धारण किया जाता है, चांदी की अंगूठी में। इसे सोने या पंचधातु में धारण नहीं किया जाता है। याद रखें कि अंगूठी में मून स्टोन कम से कम 5 कैरेट का ज़रूर होना चाहिए। 5.25 रत्ती बोलते हैं तो समझ लीजिए कि 4.5 कैरेट से ऊपर ज़रूर होना चाहिए। तो 4.5 कैरेट से लेकर 8 कैरेट का अवश्य होना चाहिए। मूनस्टोन धारण करने से व्यक्ति विशेष को मानसिक शारीरिक दोनों ही प्रकार के लाभ होते हैं। धारण विधि हम आपको बता देते हैं। सोमवार के दिन तो रहेगा, प्रातःकाल स्टोन को गंगाजल से शुद्ध करके धूप दीप दिखाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए इस रत्न को धारण कीजिए। आप इस रत्न का लॉकेट भी बना सकते हैं या फिर अंगूठी में भी जड़वा कर आप पहन सकते हैं। मून स्टोन को राहु के रत्न गोमेद अथवा गोमेद के उपरत्न के साथ धारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति विशेष को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।